ऑडियो 13 जन क्रांति लाएंगे हम मीडिया द्वारा। मीडिया जगत में युवा चेतना की चमक बढ़ी है। हाल के दिनों में युवक युवतियां इसे अपने उज्जवल करियर पॉइंट के रूप में देखने लगे हैं। चमकता दमकता करियर, नेम फेम और पैसा किसी बड़े न्यूज़ चैनल का ग्लैमरस और मालामाल पत्रकार बनने की ख्वाहिश उन्हें बेचैन किए रहती है। टीवी स्क्रीन के जरिए नाम और दाम कमाने की ख्वाहिश, लेकिन आज हजारों युवा पत्रकार बनने का सपना देखते हैं। इनमें से कम ही ऐसे होते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ज़्यादातर को तो प्रसिद्धि पाने की चाहत प्रेरित करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने प्रिंट मीडिया की चमक थोड़ी फीकी ज़रूर है, लेकिन युवाओं की नज़र में शोहरत एवं कामयाबी के अवसर वहाँ भी है। यह मीडिया की आज की स्थिति है, लेकिन अपनी शुरुआत में पत्रकारिता हमारे देश में एक मिशन के रूप में जन्मी थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक बनाना था, विचार क्रांति के माध्यम से जन क्रांति करना था। तब देश की धरती पर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे युवा देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आज़ादी के लिए संघर्ष करते थे। न यातनाएं उन्हें विचलित कर पाती थी, न धमकियाँ। आर्थिक कष्टों में भी उनकी कलम कांपती नहीं थी। स्वाधीनता के पुरोधा महात्मा गांधी स्वयं पत्रकार थे। महामना मालवीय भी अपनी कलम के साथ इस अभियान में जुटे थे। उन दिनों युवा रहे हमारे गुरुदेव पत्रकारिता जगत में श्री राम मत के रूप में जाने जाते थे। देश की आज़ादी के लिए मतवाले श्री राम मत की कलम भी मतवाली थी। इसकी धार का पैनापन किसी हालत में कुंठित नहीं होता था। आज ज़्यादातर युवा टीवी पत्रकारिता के जगमगाते चेहरों राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त या दीपक चौरसिया जैसी शोहरत और पैसा हासिल करने के लिए लगते हैं। उनका ध्यान राजदीप या बरखा की सफलता के पीछे छुपी उनकी काबिलियत, मेहनत और संघर्ष पर कम ही रहता है। वैसे भी आज मीडिया ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। अखबार तथा चैनल कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। हर चीज़ नफ़ा नुकसान देखकर तय की जा रही है। जो अनुभवी हैं वे कहने लगे हैं, चीज़ें दूर से जैसी दिखती है हकीकत में वैसी हैं ही नहीं। सामाजिक जिम्मेदारी से ज़्यादा प्रोफेशनल दबाव है। स्थिति कुछ उलझी उलझी सी है। आज की स्थिति में पत्रकारिता में मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए बड़े बलिदान चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि युवाओं में सामाजिक दर्द अनुभव करने की ताकत हो। यह नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इतना तो कहा ही जा सकता है, अभी यह सब बहुत कम है। बहुत थोड़े से लोग थोड़े से दायरे में ऐसा कर पा रहे हैं। कारगिल के युद्ध में ठीक मोर्चे में जाकर बंकर से रिपोर्टिंग करने वाली बरखा दत्त के साहस को हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे, परंतु आज ये साहस सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों और आम आदमी के जीवन के दर्द से जूझने के लिए कितना क्या कुछ कर पा रहा है पता नहीं। जरूरत पत्रकारिता के लिए नए प्रशिक्षण की है, जिसमें सामाजिक एवं व्यावसायिक हितों का समुचित समन्वय हो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने स्वाधीनता युग के युवा पत्राचार श्री राम मत के आदर्शों को लेकर पत्रकारों की नई पीढ़ी तैयार करने की ठानी है। पत्रकारिता फिर से युवाओं के लिए मिशन बन सके, ऐसा भावनात्मक एवं वैचारिक सरंजाम जुटाया जा रहा है। हालांकि अभी यह शैशवावस्था में है। इसके लिए विद्यार्थियों एवं संचालकों को कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। फिर भी उम्मीदों का तूफान तेज है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं का इस संबंध में भरपूर आत्मविश्वास से कहना है, मुश्किलें बहुत है, पर मीडिया ही नहीं सभी क्षेत्र में। इसलिए इरादे बुलंद हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। हाँ, इसके लिए युवा पत्रकारों में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता का बोध अभिष्ट है। आध्यात्मिक प्रबंधन के सीखे जाए गुण। आज के युवाओं में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता गहरी है। अपनी साहस, शौर्य, दृढ़ता, लगन एवं श्रमशीलता के बावजूद यदि आज का युवा भटकाव से गुजर रहा है तो उसका केवल एक ही कारण है, उसमें आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि ना होने के कारण युवाओं की जिंदगी के बारे में सोच काफ़ी बौनी और उथली हो गई है। उन्हें नज़दीकी सुख और स्वार्थ तो नज़र आते हैं, परंतु त्याग, तप एवं सेवा में सुख व स्वार्थ गंवाने के दूरगामी सत्य परिणाम वे नहीं निहार पाते। 21वीं सदी में अपने चरण रख चुके युवाओं को आज
और अभी सब कुछ चाहिए, कल का धीरज उनमें नहीं। बड़ी कंपनी, बड़ा पद और पैसा या उन्हें मिल भी जाए तो शोहरत की दुनिया उन्हें लुभाती है। इसके लिए वे थोड़ा सा भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ सुशांत कहते हैं कि कल किसने देखा है, हमें तो केवल आज पर भरोसा है। हम सारे सुखों को आज ही भोग लेना चाहते हैं। हालांकि इस सुख भोग एवं अनियमित दिनचर्या में सुशांत असमय ही कई बीमारियां गले लगा बैठे हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी कई तनावजन्य व्याधियां उन्हें घेरे हैं। सारे सुख के साधन मिलकर उन्हें गाढ़ी नींद नहीं दे पा रहे हैं। महाराज भर्तृहरि का कथन भोगे रोगमयम उनके ऊपर चरितार्थ हो रहा है और अधिक की खोज में सुशांत शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह स्थिति अकेले सुशांत की नहीं है। अनेकों युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं की अति और धैर्य के अभाव के कारण इस दौर से गुजर रहे हैं। इन युवाओं में से अनेकों को प्रबंधन विशेषज्ञ कहा माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी सोच के चलते भारी मुनाफा कमाती है, लेकिन ये खुद बड़े घाटे में हैं क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। अध्यात्म को जीवन प्रबंधन कहें या जीवन जीने की कला या फिर इन दोनों का सार्थक समन्वय, यह कुछ ऐसा ही है। कई लोग अनजाने में अध्यात्म को धार्मिक मान्यताओं, पूजा परंपराओं, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर, गुरुद्वारे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। हाँ, यह सच है कि धर्म व धार्मिकता की तकनीकें अध्यात्म में सहायक हैं। यह भी सच है कि अध्यात्म को धर्म जीवन का सार कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी धर्म की संकीर्णताओं, कट्टरताओं, मान्यताओं एवं आग्रहों से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म तो सार्थक व संपूर्ण जीवन दृष्टि का विकास है। यह जीवन का रूपांतरण करने वाली ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिससे बाहरी और आंतरिक जीवन के सभी शक्तियों की व्यवस्था, विकास सुनियोजित होती है। यही रूपांतरित जीवन विराट से जुड़ने में समर्थ होता है। उसमें अलौकिक आलोक के अनेकों द्वार खुलते हैं। भारत की धरती पर कई युवा व्यक्तित्वों ने इस अध्यात्म तत्व की अनुभूति करके अनेकों को इस ओर प्रेरित किया है। चमत्कारी युवा आध्यात्मिक प्रतिभा का सर्वोच्च प्रतिमान माने जाने वाले आचार्य शंकर, महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानदेव महाराज, युग को अपने विचारों से परिवर्तित करने वाले स्वामी विवेकानंद और इनके अलावा दूसरे भी कई आध्यात्मिक प्रतिभाओं ने मानव जीवन में आध्यात्मिक आलोक का अवतरण किया है। यदा कदा यह पुण्य प्रवाह मंद तो हुआ है पर बंद नहीं हुआ है। जो इसके यथार्थ को जानते हैं उन्हें ज्ञात है कि अध्यात्म मानवीय जीवन को संपूर्ण, सार्थक, सर्वोत्तम, सर्वोच्च बनाने का अद्भुत विज्ञान है। साथ ही यह अपने देश की धरोहर है। इसे अब नई युवा पीढ़ी को सौंपा जाए, यही उचित है। अध्यात्म चेतना के रहते आज के युवा निर्बल बने रहे अथवा उनकी सबलता, समर्थता भटकती रहे, यह ठीक नहीं। आज की युवा इससे बिल्कुल ही अपरिचित है। यह बात नहीं है। प्रबंधन का कौशल सीख रहे युवाओं के बीच योग एवं वेदांत की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। प्रबंधन के गुर सिखाने वाले गुरुओं ने आध्यात्मिक प्रयोगों व प्रक्रियाओं की महत्ता को खुले मन से स्वीकारा है, परंतु उनकी नज़र अभी सामान्य कार्यक्षमता में अभिवृद्धि, पारंपरिक समायोजन एवं नेतृत्व जैसी ऊपरी चीज़ों पर टिकी है। अध्यात्म के उच्चतर आयाम अभी भी अछूते हैं। इस ओर इन गुरुओं का ध्यान नहीं गया है। अंतर प्रज्ञा, अतीन्द्रिय क्षमता आदि पराज्ञान की बातें अभी भी इनकी समझ से परे है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान विभाग ने युवाओं में आध्यात्मिक चेतना प्रवाहित करने की सार्थक पहल की है। इसने अध्यात्म के बाह्य एवं अंतरंग दोनों ही पहलुओं से युवाओं को जोड़ने के सरंजाम जुटाए हैं। यहाँ के विशेषज्ञों ने तदनुरूप योग एवं अध्यात्म के 2 मॉडल विकसित किए हैं। पहला व्यवहारिक योग एवं समग्र स्वास्थ्य का मॉडल है। इससे योग एवं आध्यात्मिक तकनीक से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उन्नति के विज्ञान को प्रवर्तित किया गया है। दूसरा मॉडल योग विज्ञान एवं मानव उत्कर्ष का है। इसके अंतर्गत योग के द्वारा मानवीय क्षमता के अभिवर्धन एवं उसके नियोजन की तकनीकें सिखाई जाती है। इसमें युवाओं को सिद्धांत के साथ प्रयोग की सूक्ष्मताओं से परिचित कराने की व्यवस्था है।
प्रबंधन एवं स्वास्थ्य से जुड़े अनेकों विशेषज्ञ प्रतिभाओं ने इन दोनों ही मॉडलों को युवाओं में आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के लिए किया जाने वाला अद्भुत प्रयोग कहा है। आज के दौर में कुछ विख्यात योग गुरुओं ने अपने प्रसार अभियान में योग के 8 अंगों में 6 को काटकर योग को अपंग बना दिया। वे केवल योग के 2 ही अंग आसन एवं प्राणायाम को ही सब कुछ मानकर चल रहे हैं। पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नीति निर्माताओं ने जीवन के संपूर्ण विकास के लिए योग को संपूर्ण रूप से स्वीकारा है। इतना ही नहीं, यहाँ युवा पीढ़ी अध्यात्म को समग्रता में समझ सके, इसके लिए योग, वेदांत एवं तंत्र का संपूर्ण मॉडल तैयार किया गया है। इसके प्रभावों को परखने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान परक, मनोवैज्ञानिक एवं परामनोवैज्ञानिक प्रयोगों की समुचित वैज्ञानिक व्यवस्था की जा रही है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि युग आध्यात्मिक चेतना से लाभान्वित हो। इस विश्वविद्यालय परिसर में युवाओं में आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि युवाओं की यह नई पीढ़ी विवेकानंद ना सही परंतु विवेकानंद के पथ का अनुगमन निश्चित ही करेगी। बाहर के कई विशेषज्ञों ने इन प्रयोगों को अद्भुत बताया है। इसके अनुसार इन प्रयोगों को व्यापक बनाया जाना चाहिए। इन्हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तक सीमित ना रहकर सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय तक प्रसारित होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने आध्यात्मिक सिद्धांत एवं प्रयोगों का दायरा योग का अध्ययन करने वाली युवा पीढ़ी से बढ़ा दिया है। इसके लिए जीवन के आध्यात्मिक प्रबंधन के कुछ विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनसे हर कोई लाभान्वित हो सकता है। मकसद केवल इतना ही है कि युवा पीढ़ी में ऐसा कोई ना रहे जो आध्यात्मिक चेतना के स्पर्श से वंचित रह जाए। इसका प्रभाव प्रत्येक युवा तक पहुंचना ही चाहिए। गंगा की जलधारा से भी कहीं अधिक पावन इस पवित्र प्रवाह को देश के साथ समूची धरती पर प्रवाहित होना चाहिए, ताकि संपूर्ण युवा आध्यात्मिक चेतना के चरणों को अपने जीवन के अंतःपुर में आते अनुभव कर सके। ऐसा हो सके, इसके लिए युवाओं को शक्ति साधना के लिए आगे आना चाहिए। युवा बने शक्ति साधक, यही नए युग का नव आह्वान है।